जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जो सच्चे मन से श्याम को पुकारे, बाबा अवश्य सुनते हैं। आज की हमारी कथा एक ऐसे ही सच्चे भक्त की है, जिसके जीवन में खाटू श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव भाव विभोर हो गया। भक्त का नाम था मोहनलाल और उसकी कहानी आज भी खाटू धाम में सुनाई जाती है। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, धरनावली। वही रहता था मोहनलाल, एक साधारण किसान। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर मन में श्याम नाम का अमृत था। हर साल वह अपने परिवार के साथ खाटू धाम जाता, बाबा के दरबार में शीश झुकाता और कहता, श्याम, तेरा दिया सब स्वीकार है, बस कृपा बनी रहे। लेकिन एक साल उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी नींद छीन ली। उसकी 12 वर्ष की बेटी सविता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, अब कोई उम्मीद नहीं। मोहनलाल की दुनिया बिखर गई। रात को वो घर के कोने में बैठकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने रोने लगा। बाबा, मैंने कभी तेरा नाम छोड़ नहीं दिया। तू तो दीनानाथ है, मेरी बिटिया को बचा ले, मैं जीवन भर तेरा कीर्तन करूंगा। वो 7 दिन तक रोज दीप जलाता, भजन गाता और खाटू वाले श्याम का नाम लेता रहा। गांव वाले उसे समझाते, मोहन, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, पर वो कहता, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मेरा विश्वास जीवित है, मेरा श्याम आएगा। तीसरे दिन दोपहर का समय था। आसमान में हल्के बादल थे और अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, चंदन और केसर की मिली-जुली महक। दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहनलाल ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था, गोरे चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सिर पर नीला पगड़ी और गले में मोरपंख का चिन्ह। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहनलाल, मैं खाटू से आया हूं, सुना तेरी बेटी बीमार है। मोहनलाल ने कहा, हाँ भाई, पर अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो अजनबी बोला, श्याम सबकी सुनते हैं, जरा बच्ची के पास ले चल। मोहनलाल उसे अंदर ले गया। अजनबी ने सविता के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले। श्याम नाम अमोघ है, श्रद्धा हो तो मृत्यु भी झुक जाए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता मत करना, तेरा विश्वास ही तेरी औषधि है। यह कहकर वो अजनबी बाहर चला गया। मोहनलाल ने पीछे मुड़कर देखा, वो गायब था। सिर्फ जमीन पर मोरपंख पड़ा था। उसी क्षण घर के अंदर से आवाज आई, बाबूजी, मुझे भूख लगी है। सविता उठ बैठी थी, चेहरा चमक रहा था। मोहनलाल के आंसू बह निकले। श्याम, तूने कर दिखाया। अगले दिन जब डॉक्टर आया तो हैरान रह गया, ये तो जादू है, ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा। गांव भर में खबर फैल गई, श्याम बाबा ने मोहनलाल के घर दर्शन दिए हैं। उस दिन के बाद से मोहनलाल ने हर साल खाटू धाम की पदयात्रा करने का संकल्प लिया। हर साल वह भंडारा करवाता, जहां हजारों लोग प्रसाद पाते। धीरे धीरे उसकी खेती बढ़ी, घर में सुख शांति आई। लोग कहते, श्याम ने उसकी झोली भर दी। कई साल बाद एक दिन खाटू धाम में मोहनलाल दर्शन के लिए गया। जब वो बाबा के मंदिर में पहुंचा तो भीड़ में उसे वही अजनबी दिखा, वही नीली पगड़ी, वही मुस्कान। वो दौड़कर गया और बोला, भाई तू कौन है? तूने ही तो मेरी बच्ची को जीवन दिया था। अजनबी ने बस मुस्कुराकर कहा, मोहन, जिसे तू प्रेम से पुकारे वो श्याम ही बन जाता है। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। मोहनलाल रो पड़ा, श्याम, तूने मेरे घर आकर मुझे दर्शन दिए, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। उस दिन से आज तक धरनावली गांव में हर वर्ष श्याम कृपा भंडारा होता है। लोग कहते हैं, जहां सच्ची पुकार होती है वहां श्याम स्वयं आते हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जब मन सच्चा हो तो श्याम स्वयं चलकर आते हैं। वो रूप नहीं देखते, जाति नहीं पूछते, बस प्रेम और विश्वास चाहते हैं। जो नाम श्याम का लेता है उसके जीवन से अंधेरा मिट जाता है। जय श्री श्याम। सब मिलकर बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।